इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। दुबई एयर शो में एक तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस एक्सीडेंट में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नामान श्याल की डेथ हो गई, जो सिर्फ 37 साल के थे और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। ये क्रैश दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट के शो साइट पर हुआ, लगभग 2:10 के करीब। इंडियन एयरफोर्स ने पायलट की डेथ को बड़ा लॉस बताया और कहा कि वो पायलट के परिवार के साथ खड़े हैं। IAF ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लॉन्च कर दी है ताकि पता चल सके कि क्रैश हुआ क्यों। इंडिया ने 21 नवंबर 2025 से 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं। इनका मेन पर्पस है पुराने, कॉम्प्लिकेटेड और आउटडेटेड 40+ लेबर लॉस को रिप्लेस करके एक सिंपल, मॉडर्न और वर्कर फ्रेंडली सिस्टम बनाना। जैसे मिनिमम वेजेस और टाइम पर सैलरी सभी वर्कर्स को मिलेगी, सिर्फ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज को नहीं। साथ ही वुमेन अब किसी भी एस्टेब्लिशमेंट और नाइट शिफ्ट में काम कर सकती है, बस सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। 2026 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इस वर्ल्ड कप को इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे। इंडिया के साथ इनके ग्रुप में नेदरलैंड्स, नामीबिया और USA भी होंगी और इंडिया पाकिस्तान मैच कोलंबो में प्लान किया गया है। एशिया कप की कंट्रोवर्सीज का इस फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इस ग्रुप से इंडिया और पाकिस्तान के सुपर 8 तक पहुँचने के चांसेस भी हाई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल के पास 161 पैकेट्स एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के मिले। इन पैकेट्स पर लिखा था कि ये इमल्शन एक्सप्लोजिव्स हैं, जो नॉर्मली रोड कंस्ट्रक्शन या स्टोन ब्लास्टिंग में यूज होते हैं। पुलिस ने अननोन लोगों के खिलाफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत FIR रजिस्टर कर ली है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लकीली कोई डैमेज या ब्लास्ट नहीं हुआ। पीएम मोदी G20 लीडर समिट के लिए साउथ अफ्रीका गए हैं और यहां से 21 से 23 नवंबर के बीच समिट अटेंड करेंगे। यहां ये ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी एल्बनीज़ के साथ भी मिले। दोनों ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर बात करी। इन्होंने पॉलिटिकल टाइज, डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और वीजा जैसे एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ाने पर फोकस किया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में हुए रिसेंट रेड फोर्ट ब्लास्ट पर दुख भी जताया। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है। इन्होंने पिछले 20 सालों में पहली बार होम मिनिस्ट्री को छोड़ दिया है और डेप्यूटी CM और बीजेपी लीडर सम्राट चौधरी को दे दिया है। इसका मतलब है कि अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बीजेपी के हाथ में होगी। कैबिनेट में दूसरे पोर्टफोलियोज भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिससे कोalition पार्टीज के बीच पावर शेयरिंग और क्लियर हो गई है। इंडिया और अफगानिस्तान ने फिर से एयर कार्गो सर्विस शुरू कर दी है। इससे दोनों देशों के बीच फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मेडिसिन जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे और ये स्टेप इकोनॉमिक टाइज को दोबारा रिवाइव करने के लिए लिया गया है। अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर ने इंडिया में रह रहे अफगान हिंदूज और सिख रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान लौटने की अपील करी है। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान उनकी सिक्योरिटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी जामनगर एक्सपोर्ट रिफाइनरी के लिए रशियन ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। ये डिसीजन EU के नए बैन और US सैंक्शंस को फॉलो करने के लिए लिया गया है, जो जनवरी 2026 से लागू होंगे। अमेरिका ने इस मूव का वेलकम किया और बोला कि इससे US इंडिया ट्रेड टॉक्स इंप्रूव हो सकती हैं। ग्लोबल प्रेशर के बाद इंडिया धीरे धीरे रशियन ऑयल खरीदना कम कर रहा है और सऊदी अरेबिया और इराक से ज्यादा इम्पोर्ट कर रहा है। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।